नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज हम सब श्रवण करेंगे कि सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत की किस प्रकार से पूजा अर्चना करती है, इनकी पूजा की विधि क्या है, कौन कौन से सामग्री लगते हैं वट सावित्री पूजा में, और व्रत करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आइए सभी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो वट सावित्री व्रत का सर्वप्रथम महत्व जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु, सुख शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं माता सावित्री और सत्यवान का स्मरण करती है, उनकी पूजा अर्चना करती है और बरगद यानी कि वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती है। माना गया है कि जिस प्रकार से माता सावित्री ने अपने तप और पतिव्रता धर्म से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से हम व्रत वैवाहिक जीवन में सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाला यह वट सावित्री का व्रत है। तो आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की तैयारी किस तरह से करते हैं। वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले माताएं बहनें घर की सर सफाई कर लेते हैं, पूजा स्थान धो धाकर साफ कर लेते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि पूजा सामग्री क्या क्या चीज लगता है वट सावित्री व्रत पूजा में। रोली और हल्दी चूर्ण लगता है, अक्षत यानी कि चावल, फूल और माला लगता है, धूप दीप अगरबत्ती, भीगा हुआ चाना लगता है और फल और मिठाई भी लगता है। लाल या पीला धागा यानी कि कांचा सूता लगता है, जल से भरा कलश लगता है। बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। उसके उपरांत उन सूत यानी कि लाल या पीले धागे से 108 बार परिक्रमा की जाती है। सावित्री सत्यवान की तस्वीर या प्रतिमा रखकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि व्रत वाले दिन माताएं एवं बहनें क्या करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके शुद्ध हो जाती है। इसके बाद साफ और सुंदर वस्त्र धारण कर लेती है। अधिकतर माताएं लाल या पीले या सुहाग के रंग के कपड़े पहनती है। फिर भगवान सूर्य नारायण देव को जल अर्घ करती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। तो आइए जान लेते हैं पूजा की संपूर्ण विधि। अब माताएं पूजा की थाली सजाती है और थाल में दीपक, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य आदि प्रसाद रख लेती है। इसके बाद बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा अर्चना शुरू करती है। सबसे पहले वृक्ष पर जल अर्पित की जाती है और फिर रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप आदि नैवेद्य भोग लगाया जाता है। इसके बाद माताएं बरगद के पेड़ की चारों ओर कांचे सूत यानी कि धागा लपटी जाती है और अपनी पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। आमतौर पर 7 बार या 108 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय माताएं बहनें अपनी पति की लंबी आयु और सुख शांति समृद्धि की कामना करती है। व्रत में बोले जाने वाले मंत्र भी आइए श्रवण कर लेते हैं। भगवान ब्रह्मा की निवास बरगद के पेड़ के जड़ में होता है और भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का वास ताना में होता है।
और भगवान शिव की सबसे उच्च स्थान पर उनकी स्थान मिली है, तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम वट वृक्षाय नमः या सावित्रे नमः, इस मंत्र का आप सब जाप कर सकते हैं। तो इसके बाद व्रत की कथा आप सब श्रवण करेंगे, तो आप सब एक बार जयकार लगा लें, प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, बट सावित्री माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। बट सावित्री व्रत कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा राज करते थे, जिनका नाम था अश्वपति। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चार के साथ साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दिया। 18 वर्षों तक यह क्रमशः पूजा अर्चना चलती रही। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान, सुंदर, गुणवान, सुशील योग हो गई। उसके उपरांत योग वर न मिलने के वजह से सावित्री के पिता यानी कि अश्वपति बड़ी दुखी रहने लगे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए कहा कि तुम अपना वर स्वयं ढूंढ लो। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां सल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे, लेकिन क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषि राज अर्थात देव ऋषि नारद जी को जब यह बात पता चला तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो? आप सत्यवान, गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु का बालक है। 1 वर्ष के बाद ही उसका मृत्यु हो जाएगा। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो अश्वपति ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने लिए वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है, कुछ ही दिनों का मेहमान है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्या अपने पति एक बार ही वरण करती है, चुनती है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा कराते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री दुखी होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिए। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन अर्चना की। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी गई।
जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में बहुत जोर से दर्द हुआ। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई कि सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज जी आते देखे। यमराज जी को अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यह विधि का विधान है बेटी, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज जी ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन हो, तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रकाश करे। यमराज जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, तथास्तु, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम वापस चली जाओ। तब सावित्री कहने लगी कि हे भगवान, मुझे अपनी पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज फिर से एक और वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, हमारे ससुराल का राज छिन गया है, उन्हें पुनः आप वापस दिला दीजिए। यमराज जी ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और बोले, तथास्तु, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। तब इस पर सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज जी ने इसका भी वरदान सावित्री को दे दिया और तथास्तु कह दिए। तब सावित्री ने धर्मराज यमराज जी से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पतिव्रता पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया है। यह सुनकर यमराज जी को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी बरगद के पेड़ के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता की आंखें ठीक हो गई है। इस प्रकार से सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अंत में पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के लिए साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुन लेने मात्र से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। अगर आ भी जाए तो वह इस व्रत के प्रभाव से टल जाता है। तो इस प्रकार से बट सावित्री व्रत की कथा यह रहा है। और आइए जान लेते हैं कि व्रत की पारण कब की जाती है। तो दिन भर निर्जला या फलाहार रहकर व्रत रखने के बाद शाम को पूजा संपन्न होने पर व्रत खोला जाता है। या कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे महिलाएं अगले दिन ही पारण करती है। तो आइए जान लेते हैं व्रत में कौन कौन से ऐसे बात है जो कि ध्यान रखने की जोग है।
पूजा पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से और शुद्ध मन से करनी चाहिए। बरगद के वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्रोध और अशब्द से आज के दिन बचना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को दान अवश्य देना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से माताएं बहनें वट सावित्री व्रत करती है और अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि तथा पति की लंबी आयु की कामना करती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो दैनिक व्रत की कथा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय मां सावित्री हर हर महादेव जरूर से जरूर लिख दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अब तक आप सभी ने यह जानकारी और कथा को श्रवण किया तो अपने परिवार अपने मित्र के पास इस कथा को जरूर शेयर करें।